हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2022। 17 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, ई कचरा दिवस, इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिवस कब मनाया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिवस 14 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक कचरा दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। WEEE फोरम ने वर्ष 2018 में अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण रिसाइकलिंग की सार्वजनिक प्रोफाइल को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। वर्ष 2022 की थीम थी रिसाइकल इट ऑल, नो मैटर हाउ स्मॉल। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2020 के अनुसार दुनिया में 2019 में 53.6 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना के जवानों को अपस्किल और रीस्किल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने जवानों को अपस्किल और रीस्किल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IIM नागपुर, IIM नागपुर के साथ समझौता किया है। भारतीय नौसेना और IIM नागपुर ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सशस्त्र बलों के कर्मियों, विशेष रूप से भारतीय नौसेना के कर्मियों को उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अपस्किल और रीस्किल करने के लिए अवसरों का पता लगाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेवारत कर्मियों और कौशल सेवानिवृत्त अधिकारियों के कैरियर में वृद्धि, प्रगति की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की है? 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी गुजरात ने, जो अभी 12 अक्टूबर को समाप्त हुए हैं। और वर्ष 2023 में कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? तो करेगा गोवा। ये होंगे 37वें क्रम के। 36वें क्रम के कितने की? गुजरात ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि गोवा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 35वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे और गोवा को 36वें संस्करण की मेजबानी नवंबर 2016 में करनी थी, लेकिन अलग अलग कारणों से राज्य उनकी मेजबानी करने में विफल रहा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में करूर और डिंडिगुल जिलों में लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए
पहले भारतीय अभयारण्य को अधिसूचित किया है। करूर और डिंडीगुल जिलों के वन क्षेत्र में कुल 11,806 हेक्टेयर को मिलाकर कंडावर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य बनाया जाएगा। स्लेंडर लोरिस को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत भी संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के हिजाब प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बटा हुआ फैसला सुनाया गया है? तो किस राज्य के लिए सुनाया गया है? तो सुनाया गया है कर्नाटक राज्य के लिए। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने बटा हुआ फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया। उपयुक्त पीठ के गठन के लिए मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अपनी पहली सौर वेधशाला क्वाफू 1 को लॉन्च किया है? किस देश ने अपनी पहली सौर वेधशाला क्वाफू 1 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने अपनी पहली सौर वेधशाला क्वाफू 1 को लॉन्च किया है। चीन ने अपना पहला व्यापक अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्वाफू फर्स्ट नामक वेधशाला यह अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कैसे कोरोनल मास इजेक्शन का कारण बनता है। भारत भी सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2023 तक आदित्य L1 नामक ऐसा ही मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसके विकास के लिए पीएम डेविन योजना को मंजूरी दी है? तो पूर्वोत्तर के विकास के लिए मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल को मंजूरी दी है। इस योजना में 22-23 से 25-26 तक 4 साल की अवधि के लिए 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसमें 100% केंद्रीय वित्त पोषण योजना मिलेगा और इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो सितंबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हुई है 7.41%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2022 में बढ़कर 7.41% हो गई, जो अगस्त 2022 में 7% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति अगस्त में 7.75% की तुलना में 8.41% रही। कपड़े और जूतों की मुद्रास्फीति 10.17% रही, जबकि ईंधन और विद्युत उपकरण में 10.3939% मुद्रास्फीति देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम ज्वाइंट स्टेटमेंट को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम ज्वाइंट स्टेटमेंट
को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक केंद्रीय द्विपक्षीय सहयोगी कार्यक्रम लागू कर रहा है जिसे इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। इसे जुलाई 1987 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। वर्तमान 5 वर्षीय वीएपी ज्वाइंट स्टेटमेंट को वर्ष 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 अक्टूबर से मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर कौन रवाना हुए हैं? तो मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर कौन गए हैं? तो एस जयशंकर, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर 2022 को मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। यह उनकी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। वर्ष 22-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायाधीश पंकज मित्तल को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। एम श्रीवास्तव मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे के सेवानिवृत्त होने के बाद से राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। न्यायाधीश पंकज मित्तल मूल रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने निशानेबाजी में कांस्य पदक को जीता है। भारत ने मिस्र के काहिरा में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर ISSF विश्व चैंपियनशिप का पहला मुकाबला जीत अभियान की शुरुआत की। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में ईशा सिंह, नाम्या कपूर और विभूति भाटिया की तिकड़ी ने जर्मनी की टीम को 17-1 से हराया। वे क्वालिफिकेशन के पहले दौर में 856 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे और अगले चरण में पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर रहा है। 120 में 107वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 में भारत 101वें स्थान पर था, जिसमें 116 देशों ने हिस्सा लिया था। अभी 120 देशों ने हिस्सा लिया है, तो भारत 107वें स्थान पर रहा है। 14 अक्टूबर को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान दिया गया है। वर्ष 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर था। भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें, नेपाल 81वें और बांग्लादेश 84 की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है।
यह इंडेक्स दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। इसका प्रकाशन कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुग्री हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मतिथि के रूप में विश्व छात्र दिवस को मनाया जाता है। प्रसिद्ध एयरोस्पेस वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को प्यार से जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है और इन्हें शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। 1990 में डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है। ये रैंकिंग बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी की गई है। राज्यों के बड़े और छोटे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और इसका मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए देख लेते हैं कल की वीडियो का रिवीजन, पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में ऑटोमेशन और ऊर्जा दक्षता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए 75F स्मार्ट इनोवेशन ने किसके साथ साझेदारी की है? तो टाटा पावर के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल क्लाउड को सार्वजनिक फर्मों के साथ साझेदारी करने के लिए किसकी मंजूरी मिल गई है? तो गूगल फर्मों को सार्वजनिक फर्मों के साथ साझेदारी करने के लिए किसकी मंजूरी की है? तो मेटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान द्वारा एक AI सक्षम डिवाइस कॉल्पोस्कोप विकसित किया जा रहा है? तो एम्स दिल्ली द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डार्ट मिशन के सफल परीक्षण की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो डार्ट मिशन के सफल परीक्षण के द्वारा नासा द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चल रही आगामी परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा चल रही और आगामी परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना का अभ्यास प्रस्थान का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIPA के 111 नए सदस्यों को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो IIPA के 111 नए सदस्यों को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CIL एंड NLCIL ने कोयला और लिग्नाइट के विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भेल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कब शुरू हुआ है? तो 14 अक्टूबर को विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IISF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 5वें स्थान पर
रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी WWF रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद दुनिया भर में वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 69% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आदर्श स्वीका कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब जैनेत अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से प्रोवाइड होता रहे। जय हिंद, जय